Hello everyone and welcome back again in the general awareness portion जो कि रहा है जेकेपी कांस्टेबल का। तो आपको पता है कि आज जेकेपी कांस्टेबल का पेपर था और हमने ऑलरेडी कंप्यूटर के जितने भी एमसीक्यूज थे उनको हमने डिस्कस किया है। तो इस सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के जितने भी एमसीक्यूज थे उनको हम कवर अप करेंगे। तो आपको इसमें भी ऑनेस्टली बताना होगा कि आपके कितने करेक्ट हुए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। देखिए पहला क्वेश्चन है कि इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक ऑन। तो इंडिया की अगर बात करेंगे तो इंडिया कब आज़ाद हुआ था, यानी इंडिया कब रिपब्लिक बना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 26 जनवरी 1950। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, दैट इज विच कंट्री वन द फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप। तो किस कंट्री ने पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था, वो जीता था किसने, उरुग्वे ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 28, हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो पहला होम मिनिस्टर कौन बना था इंडिया का, वो बना था सरदार वल्लभ भाई पटेल। Clear. So option number D is the correct answer for this question. So next question is that the Indian to beat the computers in mathematical wizard is. तो कौन है जिन्होंने कंप्यूटर यानी कौन इंडियन है जिन्होंने बीट किया कंप्यूटर को किस में, मैथमेटिकल विजार्ड में। ठीक है, तो वो कौन है, वो है शकुंतला देवी। क्लियर, ये चीज़ आप याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट न्यूज़ पेपर पब्लिश इन इंडिया वाज। तो जो पहला न्यूज़पेपर इंडिया में पब्लिश हुआ था उसे क्या नाम दिया गया था, उसे नाम दिया गया था द बंगाल गैजेट। ठीक है, क्या नाम दिया गया था, बंगाल गैजेट, जिसे हिकीज बंगाल गैजेट भी कहते थे। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर, दैट इज हु हैज रिटन द बुक माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। तो किसने लिखी है ये बुक माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। तो ये लिखी है किसने, दैट इज जगमोहन ने। ऑप्शन नंबर बी, जो कि फार्मर क्या रहे, फॉर्मर गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, यानी दिस इज द यानी इसकी ओर से इसको लिखा गया है, जगमोहन ने इसको लिखा है, यानी ही इज द ऑथर ऑफ दिस बुक माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज विच सिटी इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। तो ये किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है बेंगलोर को। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 32। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज बोडो लैंग्वेज इज स्पोकन मेनली इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो जो बोडो लैंग्वेज है ये किस स्टेट में बोली जाती है, यानी ऐसी लैंग्वेज किस स्टेट में बोली जाती है, ये बोली जाती है आसाम में। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी जो लक्षद्वीप है इसकी कैपिटल क्या है, वो रही है क्या, कावारती। ठीक है, कावारती। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ यूएन बॉडी। अब हमें बताना है कि जो हमारे पास ये ऑप्शन है इनमें से वो कौन सी ऑप्शन है जो मतलब जो यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, तो उसका काम क्या है, वो उसका काम यही है कि टू सेटल द लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन द मेंबर स्टेट्स। क्लियर। तो उस यूएन बॉडी का नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क। तो अब हमें बताना है कि जो हमारे पास ऑप्शंस है इनमें से वो कौन सी ऑप्शन है यानी जो कि मेंबर सार्क का नहीं है। क्लियर। तो देखिए अगर हम सार्क की बात करेंगे, जो सार्क के मेंबर्स है, सार्क के मेंबर्स है अफगानिस्तान है, ठीक है, बांग्लादेश है, भूटान है, क्लियर, इंडिया है, मालदीव्स है, नेपाल है, पाकिस्तान है, ठीक है, श्रीलंका है। दीज आर द मेंबर्स ऑफ क्या, सार्क। क्लियर। तो देखिए मालदीव्स भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है म्यांमार। सो म्यांमार इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37, दैट इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी विटामिन। तो विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स है इट कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी विटामिन, 6, 8, 7 और 5। तो आपको पता होगा जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है इसमें आता है B1, ठीक है, B2, B3, B5, B6, B7, B9, ठीक है, और B12। कुल मिला के हो गए 8, यानी इट कंसिस्ट ऑफ 8 विटामिन, जिसमें जिस तरीके से B1 को थायमिन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, जैसे कि B3 को नाइसिन कहते हैं। ठीक है। सो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में टोटल
कितने विटामिन आते हैं, वो आते हैं 8, ठीक है, जिसमें आता है B1, B2, B3, B5, ठीक है, B6, B7, B9 और B12, ये चीज़ आप याद रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। तो कौन रहे इंडिया के जिनने पहले बार नोबेल प्राइज को अचीव किया है, दैट वाज रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज ऑफन कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। तो वो कौन है, दादा साहेब फाल्के। तो आपने बहुत बार इस अवार्ड के बारे में सुना होगा कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड तो किस कैटेगरी में दिया जाता है, जैसे, ठीक है, तो जो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा है वो दादा साहेब फाल्के को माना जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइटल ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेजर दयानचंद, ठीक है, यानी जो मेजर दयानचंद की जो ऑटोग्राफी है उसका टाइटल क्या है, उसका जो टाइटल है वो है गोल। क्लियर, क्या है, गोल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेट्रोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ। तो पेट्रोलॉजी हम किसको कहते हैं, ये हम कहते हैं स्टडी ऑफ रॉक्स को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए किस आर्टिकल के किस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में ये कहा गया है कि अ पर्सन कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया विदाउट एनी हिंड्रेंस और विदाउट एनी सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो ये कहा गया है आर्टिकल 19 में। क्लियर। आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो कोई भी बंदा है, डजंट मैटर कि विच रिलीजन ही बिलोंग्स टू, ठीक है, किस रिलीजन के साथ वो बिलोंग करता है, किस कम्युनिटी के साथ है, तो ही कैन फ्रीली मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी वो किसी भी देश में जा सकता है, किसी भी कोने में जा सकता है विदाउट एनी हिंड्रेंस, किसी चीज़ के बगैर, किसी रुकावट के बगैर। क्लियर। तो ये कहा गया है आर्टिकल 19 में। क्लियर। सो आर्टिकल नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया वाज। तो जो पहली वुमेन गवर्नर बनी थी जब फ्री इंडिया बना, ठीक है, फ्री इंडिया बना, ब्रिटिश इंडिया नहीं बल्कि फ्री इंडिया की बात की गई है यहाँ पे, तो वो कौन बनी थी, वो बनी थी सरोजिनी नायडू, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज ए जोंटा। जोंटा क्या होता है, जोंटा एक मिलिट्री ग्रुप होता है दैट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, दैट टेक कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का कंट्रोल लेता है, ठीक है। सो इट्स अ मिलिट्री ग्रुप दैट टेक्स द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिपमोची माउंटेन लाइज बिटवीन चाइना। तो जो गिपमोची माउंटेन है ये किससे, यानी किसके दरमियान ये लाई करता है, चाइना और भूटान के दरमियान, और इसमें एक इंडियन स्टेट भी आती है, वो कौन सी स्टेट है, क्या वो मणिपुर है, आसाम है, सिक्किम है या फिर अरुणाचल प्रदेश। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिक्किम। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड। देखिए मान के चलो कोई एक रिवर है और ये दूसरा रिवर है, इन दोनों के बीच ये फर्टाइल लैंड है, इसको हम क्या कहते हैं, क्या हम इसको ड्रेनेज बेसिन कहते हैं, वाटरशेड कहते हैं, डोब कहते हैं या फिर लोलैंड और टेरेन कहते हैं। तो इसको हम डोब कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसको, डोब। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is which territory has banned popular apps like WhatsApp, WeChat, Google Drive from government computers due to cyber security concerns। तो किस टेरिटरी की ओर से जैसे कि WhatsApp को बैन किया गया है, WeChat को बैन किया गया है, Google Drive को बैन किया गया है गवर्नमेंट की ओर से, ठीक है, और जो गवर्नमेंट कंप्यूटर्स होते हैं उनमें से इसको बैन किया गया है बिकॉज ऑफ साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो ये किया गया है हांगकांग की ओर से, ठीक है, हांगकांग ने ये चीज़ एक्सेप्ट की है या हांगकांग ने इस चीज़ को लिया है, ठीक है। ये इनिशिएटिव किसकी ओर से लिया है, ये लिया है किसने, हांगकांग ने। क्लियर। सो नेक्स्ट इज वेयर इज द सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सिचुएटेड। तो ये कहाँ पे है, ठीक है, ये कहाँ पे है, ये है इम्फाल। कहाँ पे है, इम्फाल में। इम्फाल कहाँ पे है, मणिपुर में। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is in 2020 which state initiated the Ashirwad scheme to extend financial support for a daughter's marriage who belongs to a lower income। तो किस 2020 में किस स्टेट की ओर से ये इनिशिएटिव लिया गया था जिसका नाम था आशीर्वाद स्कीम, ठीक है, आशीर्वाद स्कीम। तो इस आशीर्वाद स्कीम का
मेन एम क्या था, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ दिस स्कीम? इसका यही मतलब था कि टू एक्सटेंड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर ए डॉटर्स मैरिज जो कि बिलोंग करते हैं किसी लोअर इनकम से, ठीक है, यानी जिनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा कम होगी। तो ये इनिशिएटिव लिया था पंजाब गवर्नमेंट ने। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गवर्नमेंट स्ट्रेटजी रिगार्डिंग एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या हम उसको कमर्शियल पॉलिसी कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, फिजिकल पॉलिसी कहते हैं, या फिर फाइनेंशियल पॉलिसी कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर एलोकेटेड इन इंडिया फॉर एक्सक्लूसिव यूज अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी? यानी इनमें से हमें बताना है कि वो कौन से रिवर्स है जो इंडिया को एलोकेट किए गए हैं किसके तहत? इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज रवि, सतलज और ब्यास, ठीक है, तो ये एलोकेट किया गया है इंडिया को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक सेकंड रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन विच टू एंटाइटल्स, ठीक है, एंटाइटीज। तो किसके दरमियान है? ये है एक NHPC और JKSPDC के दरमियान। तो NHPC का मतलब क्या होता है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो JKSPDC का मतलब क्या होता है? जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये चीज़ भी आप याद रखिए। क्लियर? तो ये इन दोनों के बीच हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अब हमें ये बताना है कि श्रीनगर हैज बिकम द 4th इंडियन सिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल WCC, ठीक है। तो दूसरी ऑप्शन है कि जयपुर, मालप्पुरम एंड हैदराबाद आर द अदर इंडियन सिटीज दैट हैव प्रीवियसली बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ओनली ऑप्शन फर्स्ट, यानी जो श्रीनगर है, श्रीनगर को क्या किया गया है? श्रीनगर हैज बिकम द 4th इंडियन सिटी, यानी ये बनी है इंडिया की 4th सिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, ठीक है, यानी 4th पोजीशन यहाँ पे इसको मिली है। लेकिन अगर हम सेकंड पोजीशन की बात करेंगे, पहली जो है जयपुर, ये किससे बिलोंग करता है? राजस्थान से। इसको मिला है, यानी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज ए वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे मालालामपुर, ये है तमिलनाडु से, ठीक है, यानी तमिलनाडु में ये बिलोंग करता है, तमिलनाडु की एक सिटी है, इसको भी रिकॉग्नाइज किया गया है किसके लिए? वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के लिए, ठीक है। और अगर हम हैदराबाद की बात करेंगे, हैदराबाद यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो इसकी जगह पे कौन है? वो है मैसूर, ठीक है, यानी मैसूर कहाँ से है? कर्नाटका से। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी हैदराबाद नहीं है, इन दो ऑप्शंस, ये दो ऑप्शंस ये है। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे आर्टिकल, यहाँ से हम बात करेंगे कहाँ से? जो पहला ऑप्शन है आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 की अगर हम बात करेंगे, इसको दिया गया था कब? इसको दिया गया था 1949 में। क्लियर? ये चीज़ आप याद रखिए। एक सेकेंड, ठीक है, 1949 में। उसके बाद अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन हुई थी 57, ठीक है। एक सेकंड, ये पेन काम नहीं कर रहा है सही से। 1957 में। क्लियर? उसके बाद है सदर रियासत, ये है 1956, ठीक है। तो फिर क्या आएगा? फिर आएगा जो जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है, ये फिर लास्ट में आएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 55 दैट इज श्री रघुनाथ मंदिर जम्मू इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन नॉर्थ इंडिया। और दूसरी ऑप्शन है द टेम्पल वाज बिल्ट इन 1857 महाराजा हरि सिंह, ठीक है। तो देखिए, अगर हम पहले ऑप्शन की बात करेंगे, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। और दूसरी ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे 1857 लिखा गया है, लेकिन इसको बनाया गया है 1835 में। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए।
सो आगे बढ़ते हैं, इन विच मंथ इजरी मेला सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो ये मनाया जाता है अक्टूबर और नवंबर में। क्लियर। तो फिर है व्हाट इज द लोकल कश्मीरी टर्म फॉर सैफरॉन ए कैश क्रॉप, तो इसे हम कहते हैं कश्मीरी लैंग्वेज में कोंग। ठीक है, ये भी आप याद रखिए। तो फिर है हु बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर आफ्टर द टाइटल चेंज फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, तो देखिए सबसे पहले जो यहाँ पर टाइटल था वो था प्राइम मिनिस्टर, जब इसको हटाया गया तो यहाँ पे बनाया गया सीएम। तो पहले सीएम कौन बने हैं, वो बने हैं गुलाम मोहम्मद सादिक। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द बानीहाल काजीगुंड टनल रिमेन्स एज श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल, जो काजीगुंड बानीहाल टनल है इसे जो नाम दिया गया है वो दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। देखिए ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है ये नाम है किसका, नाश्री, जो चिनानी टनल है नाश्री टनल उसी का नाम है श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज रॉन्ग। क्लियर। तो इट इज इंडियाज लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन रेलवे टनल मेजरिंग 11 किलोमीटर। ठीक है, देखिए दूसरी बात क्या की गई है कि इट इज इंडियाज लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन रेलवे टनल मेजरिंग 11.2 किलोमीटर लॉन्ग। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे, इसमें कहा गया कि लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल है, ये रेलवे टनल है मेजरिंग 11.2, मगर ये रेलवे टनल नहीं, ये क्या है, ये क्या है, ये है रोड टनल। ठीक है, सो नाइदर ए नॉर बी, सो ऑप्शन नंबर बी इज द डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So last question is, which is the second largest freshwater lake of Asia situated on the foothills of Hormuz Mountains, तो वो क्या है, वो है वुलर लेक। So option number A is the correct answer for this question. Clear? So that was all about today's video. Hope you like this video. अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और देखिए और अपना जो स्कोर चेक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।